बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 9 में जो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक केस डिस्कस करना है वो आज का हमारा लास्ट केस है, क्वेश्चन नंबर 10। इस केस में हमने आज देखना है कि मज़ीद हम क्या एक नई चीज़ जो है वो सीखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको होम असाइनमेंट के लिए कहा था कि आप जो है वो उसको घर से परफॉर्म करके आए, उसको सॉल्व करें। तो देखना ये है अब इस क्वेश्चन में हमारे लिए नई चीज़ सीखने की क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, उसके बाद जो है वो मज़ीद इसकी डिटेल में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 156। इसमें हमें वो कहता है आसिम सेल गुड्स टू आकिफ फॉर रुपीज 20,000 ऑन 1 मार्च 2005। आसिम ने आकिफ को चीज़ें बेच दी 20,000 की 1 मार्च 2005 को। उसके बाद वो कहता है कि आसिम ने एक बिल ड्रॉ किया 3 मंथ्स का ऑन आकिफ पे विच ही एक्सेप्ट्स, जो कि उसने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद आसिम गेट्स इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंकर एट 10% पर एनम। फिर उसने क्या किया, जो आसिम था जिसके पास बिल चला गया, उसने बैंक से 10% पर एनम के हिसाब से उसको डिस्काउंट करवा दिया। ऑन द ड्यू डेट, जब मुकर्रा तारीख आई जिस पे बिल ने मिच्योर होना था, द बिल इज डिसऑनर, बिल जो है वो कैंसिल कर दिया गया, यानी उसके पैसे जो है वो अदा नहीं। बैंक पे ₹60 एज नोटिंग चार्जेस, बैंक ने उस बिल के डिसऑनर होने की वजह से ₹60 जो है वो नोटिंग चार्जेस के पे किए। हाउएवर आकिफ पेज ₹8120, 8,120 रुपीज आकिफ ने पे किए इन कैश, कैश में आगे वो ब्रैकेट में लिखता है ₹120 फॉर नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। इस 8120 में वो कहता है 120 रुपये ऐसे थे जिनमें नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट भी की रकम भी शामिल थी। देखिए बिल कैंसिल हुआ, बिल कैंसिल होने के बाद बैंक ने ₹60 जो है वो नोटिंग चार्जेस के पे किए। उसके बाद जो आकिफ था जिसने बिल को कैंसिल किया, डिसऑनर किया, उसने 8120 8,120 रुपये जो है वो कैश में पे किए और साथ बताया कि इसमें 120 रुपये इंटरेस्ट के और नोटिंग चार्जेस के शामिल हैं। अब हमें नहीं पता 120 में इंटरेस्ट कितना है और नोटिंग चार्जेस, लेकिन हमें ये आइडिया कैसे होगा, बैंक ने नोटिंग चार्जेस कितने पे किए ₹60, तो 120 में 60 नोटिंग चार्जेस के हैं और 60 इंटरेस्ट के हैं। इस तरह इसकी सेग्रीगेशन जो है वो हमने कर दी। फिर उसके बाद एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर ₹12,000। देखिए 20,000 के बिल थे पहले, जो वो कैंसिल हो गया, उसने 8,120 कैश में पे कर दिया, पीछे 12,000 ही बचता रिमेनिंग बैलेंस। कहता उस 12,000 का उसने एक नया बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया फॉर 2 मंथ्स, 2 माह के लिए। ऑन द ड्यू डेट, जब इस नए बिल की डेट आई 12,000 वाले की, फिर आकिफ ने अप्रोच किया आसिम को। आकिफ गया आसिम के पास अगेन दोबारा एंड आस्क फॉर रीन्यूअल ऑफ द बिल। उसने कहा कि काइंडली ये भी बिल कैंसिल करके एक नया बिल बना दिया जाए। अब देखिए दूसरा बिल इस क्वेश्चन में कैंसिल हो गया। अब नए बिल बनाने की बात की जा रही है फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। उसने कहा ये जो दोबारा हमने बिल 12,000 का बनाया था, इसको कैंसिल कर दिया जाए, रीन्यू कर दिया जाए, यानी इसका मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा दिया जाए, दोबारा एक बिल बनाओ और उसकी डेट जो है अब 2 माह नहीं बल्कि 3 माह होनी चाहिए। आसिम एग्रीज, ये सारी बात तो आसिम पे थी, आसिम मानता है, यानी आसिम एग्री कर गया। अब देखिए तीसरा बिल आ गया जिसमें पहला 20,000 का डिसऑनर हो गया, फिर 12,000 का बना,
वो भी उसको रीन्यू करवा लिया गया। अब तीसरा जो है वो बनने लगा। आसिम एग्री टू द रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड आकिफ। आसिम जो है वो एग्री हो गया जो आकिफ ने उससे दरख्वास्त की थी। एंड पेज ₹60 एज इंटरेस्ट इन कैश। दोबारा बिल कैंसिल होने की वजह से आकिफ ने फिर ₹60 जो है वो इंटरेस्ट की मद में अदा किए कैश की सूरत में। द लास्ट बिल इज पेड बाय आकिफ। अब जो तीसरा बिल बना था वो आकिफ ने पे कर दिया, जो कि 3 माह की मैच्योरिटी थी उसकी। पेड बाय आकिफ 1 मंथ बिफोर इट्स मैच्योरिटी। अब ये तीसरी दफा जो बिल बना ये आकिफ ने 1 माह पहले इसकी जो है वो पेमेंट कर दी अंडर अ रिबेट ऑफ ₹30। और जल्दी पेमेंट करने की वजह से जो उसे रिबेट आकिफ को रिसीव हुई वो ₹30 थी। और जल्दी कैश रिसीव करने की वजह से आसिम ने जो रिबेट अदा की वो 30 थी। बात एक ही है, एक ने रिबेट अदा करनी है, एक ने जो है वो वसूल करनी है। कहता पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आसिम एंड आकिफ। आसिम और आकिफ की बुक में जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करें। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, हम इसकी सबसे पहले एक चीज़ जो है वो स्केच इसका बेशक ना बनाएं, क्योंकि जो है वो साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और इसकी जर्नल एंट्रीज जो है करते जाएंगे। स्केच बनाने से हमारे लिए सवाल करने में आसानी हो जाती है। आज जो है वो बगैर स्केच के देखते हैं। सबसे पहले हमने बुक्स किसकी बनानी है? आसिम की। आसिम ने चीजें बेच दी आकिफ को। किसको चीजें बेची गई थी? आकिफ को। आकिफ अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने की जी? 20,000। फिर उसके बाद एक बिल जो है वो ड्रॉ किया गया 20,000 का। बिल ड्रॉ करने के लिए हमें जो जर्नल एंट्री, हमने इतने ज़्यादा केसेस किए हैं, हमें पता है उसकी जर्नल एंट्री इस बंदे के पास एक बिल आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और आकिफ अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 20,000। क्वेश्चन को अगर हम साथ साथ पढ़े तो क्वेश्चन में हमें यह बताया गया कि आसिम ने क्या किया, वही बिल ये जो उसके पास 20,000 का था, बैंक के पास गया, 10% पर एनम के हिसाब से उसको डिस्काउंट करवा लिया। अभी हम यहाँ पे देखते हैं जी बिल कितने का है? 20,000 का। 10% पर एनम के हिसाब से आपने जो है वो उसको डिस्काउंट करवाया, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। और उसके बाद ये बिल कितने माह का था? 3 माह का, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। ये आंसर आपके पास आएगा 500। यानी इस 20,000 में बैंक ने ₹500 इंटरेस्ट रख लिया या डिस्काउंट कह लें, और जो आपको कैश की पेमेंट की गई वो 19,500 थी। अभी आपने आसिफ बन के सोचना है, आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट को आपने डेबिट कर देना। और 19,500। उसके बाद आप डिस्काउंट या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अकाउंट आप क्या कर देंगे? डेबिट ₹500। और बिल आपसे चला गया, बिल रिसीवेबल आप क्रेडिट कर दें। वो कितने थे जी? 20,000। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन की नेचर जो है वो देखें तो वो ये कहता है कि ये जो एक बिल था इसको आकिफ ने डिसऑनर कर दिया, और डिसऑनर करने की वजह से
बैंक ने ₹60 जो है वो नोटिंग चार्जेस के पे किए। अब देखें बैंक नोटिंग चार्जेस जो 60 है वो किससे रिसीव करेगा? आसिम से। यानी अब बैंक ने आसिम से 20,000 रुपया नहीं लेना, 20,000 60 रुपये लेने हैं, क्योंकि उसमें 60 रुपीज़ जो है वो नोटिंग चार्जेस के शामिल है। उसके बाद आसिम जो है वो ₹60 किससे रिसीव करेगा? आकिफ से, जिसकी वजह से बिल जो है वो कैंसिल हुआ। अब डिसऑनर होने की जनरल एंट्री हमें पता क्या होती है, जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो ड्राई हमारा दोबारा एसेट बन जाता है, यानी आकिफ एसेट बन गया। और उसके बाद बैंक जो है वो हमारे अकाउंट से पैसे जो है वो काट लेता है, क्योंकि बिल था बैंक के पास। बैंक जब आकिफ के पास गया पैसे लेने के लिए, आकिफ ने पैसे देने से इनकार कर दिया ऑन द स्पॉट। उसी वक्त बैंक ने 60 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के भी पे कर दिए। जब बैंक वापस आया तो आते ही उसने सबसे पहले जो काम किया वो ये कि आसिम के अकाउंट से 20,000 60 रुपये काट लिए। अब आप आसिम बन के सोचिए आपके बैंक अकाउंट में कमी हो रही है, बैंक तो आपका क्रेडिट हो गया, लेकिन कमी जो है वो पूरी किससे की जाएगी? आकिफ से, जिसने बिल डिसऑनर किया है। तो आकिफ दोबारा एसेट बन गया, बैंक एक एसेट जो था वो आपका कम हो गया। तो आकिफ अकाउंट जो है वो आप क्या करते थे? डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 20,000 60 से। फिर उसके बाद जो हमारा मजीद क्वेश्चन आगे बढ़ा वो ये था कि जो आकिफ था उसने ₹8120 कैश में पे कर दिए और बताया ₹8120 कैश में पे कर दिए और बताया कि इसमें जो 120 रुपए हैं उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और उसमें आपके नोटिंग चार्जेस भी शामिल है। अब हमें कैसे पता चले कि इस 120 में नोटिंग चार्जेस कितने हैं, इंटरेस्ट कितने हैं? आपको ये देखना होगा कि बैंक ने कितने जो है वो नोटिंग चार्जेस पे किए थे, ₹60। तो हमें ये आइडिया हो गया इस 120 में ₹60 जो है, इस 120 में ₹60 आपके नोटिंग चार्जेस के हैं और रिमेनिंग जो बच गए वो भी ₹60 जो है वो इंटरेस्ट के शामिल है। अब आप ये देखें कि जनरल एंट्री करनी है आसिम की बुक में। आसिम के पास तो कैश आ गया, कितना है? 8120। तो इसको आप डेबिट कर देंगे। $8120 को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब एक दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे फेस करना पड़ेगी कि हम इंटरेस्ट को तो अपनी जनरल एंट्री में लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने रिसीव करना है, लेकिन नोटिंग चार्जेस को नहीं लिख सकते। नोटिंग चार्जेस नाम का अकाउंट जो डेबिट है वो सिर्फ ड्राई करता है। कल वाले हमने केस में पढ़ा था कि नोटिंग चार्जेस बेशक पे बैंक करेगा लेकिन उसको रिकॉर्ड नोटिंग चार्जेस के नाम से कभी नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक्सपेंस बैंक का नहीं है। इसी तरह ड्रार जो है वो बैंक को नोटिंग चार्जेस की अमाउंट पे करेगा। जैसे बैंक आया, उसने आते ही 20,000 60 रुपए काट दिए, लेकिन अपनी बुक्स में उसने जब ये देखे पैसे काटे गए 20,000 60, नोटिंग चार्जेस कहीं नहीं लिखा क्योंकि ये एक्सपेंस ड्रार का भी नहीं है। तो अल्टीमेटली ये नोटिंग चार्जेस नाम का जो एक्सपेंस है ये रिकॉर्ड करना है किसने? ड्राई में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नोटिंग चार्जेस के नाम का एक्सपेंस तो हमने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं करना। अब देखना ये है कि क्या चीज जो है वो अच्छा। फिर उसके बाद ये कैश आ गया 8120। ये किससे आया? हमें आकिफ से। आकिफ अकाउंट को आपने क्रेडिट कर देना है। अगर देखें नोटिंग चार्जेस को तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन ये इंटरेस्ट जो है ये हमारा रेवेन्यू है, हमें रिसीव हुआ है। अगर हम आसिम बन पे सोचें
तो इंटरेस्ट जब रिसीव होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट कितना था, ₹60। तो अब देखिए डेबिट क्रेडिट को तो बराबर करना है, इसके लिए देखना ये पड़ेगा इन दोनों में डिफरेंस कितना है। ये आएगा आपका 8060, तो हम उतना डिफरेंस जो है वो आकिफ के अकाउंट पे लिख देंगे। ये हमारा जो है इस तरह जो है हमारी आप ये कह लें कि जनरल एंट्री जो है वो परफॉर्म की जाएगी। उसके बाद हमें ये आइडिया दिया गया कि आकिफ ने एक नया बिल जो है वो रिक्वेस्ट की, दरखास्त की कि काइंडली एक नया बिल जो है वो बनाया जाए जो कि ₹12,000 का हो। देखें 20,000 उस बंदे ने आपको पे करना था, लेकिन बिल जो है वो कैंसिल हो गया, बिल की अमाउंट पे नहीं की गई। उसने क्या किया, 8120 जो है वो आपको इन कैश पे कर दिया, जिसमें ₹60 इंटरेस्ट के थे, ₹60 नोटिंग चार्जेस के थे, यानी 120 ये तो ऊपर वाले एक्सपेंसेस हो गए जो कि बिल के डिसऑनर होने की वजह से हमें यानी आकिफ को पड़ गए। ओरिजिनल अमाउंट बिल की जो पे की गई वो 8,000 थी, यानी 20,000 में से 8,000 उसने पे कर दिया, पीछे कितना रह गया, ऑलमोस्ट 12,000। तो आकिफ ने ये कहा कि 12,000 का एक नया बिल जो है वो बना दिया जाए, जिसको आसिम ने एक्सेप्ट कर लिया उसकी ऑफर। अब देखिए जब नया बिल बनेगा, आसिम के पास एक और बिल आ गया, बिल रिसीवेबल को क्या किया जाएगा जी, डेबिट कर दिया गया 12,000 से। उसके बाद ये बिल किससे आया, जैसे यहाँ पे हमने आकिफ को क्रेडिट किया था, इधर भी आकिफ को क्रेडिट कर देंगे। फिर क्वेश्चन की अगर रिक्वायरमेंट देखें, उसमें हमें ये कहता है कि ये जो एक नया बिल ड्रॉ किया गया, इस बिल को भी हमने क्या कर दिया, डिसऑनर हो गया। ये भी बिल उसने अप्रोच किया और उससे रिक्वेस्ट की कि काइंडली ये बिल जो है वो भी मैं पे नहीं कर सकता। तो ये बिल जो कि 2 माह का था, जब ये रिजेक्ट होगा, जब ये डिसऑनर होगा, तो हम क्या करते हैं, बिल हमसे चला जाता है, क्योंकि हमारे लिए बिल की अब कोई हैसियत नहीं है। बिल को क्रेडिट कर देंगे, दोबारा हमारा एसेट कौन बन गया, आकिफ। तो इसी एंट्री को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आकिफ अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। फिर अगर हम क्वेश्चन में देखें, जब ये बिल जो है 12,000 का, जब ये रिजेक्ट किया गया, जब इसको डिसऑनर किया गया, for 2 months on the due date approach, you know, तो इसके अगेंस्ट उसने क्या किया, ₹60 इंटरेस्ट के मजीद पे किए। क्वेश्चन में लिखा है कि जब ये बिल कैंसिल हुआ तो ₹60 जो है वो इंटरेस्ट के हमने क्या किए, पे किए। यानी आकिफ ने इंटरेस्ट पे किया अपनी एक और गलती की वजह से। उसने जो दूसरा बिल कहा था कि बना दो, उस दूसरे बिल को भी उसने कैंसिल किया, और उस कैंसिल करने की वजह से जो है वो ₹60 जो है वो मजीद जो है उसने इंटरेस्ट पे किया। क्वेश्चन में लिखा है। तो अब आसिम बन के सोचे, कैश आपके पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट 60। फिर इसके बाद मजीद क्वेश्चन हम पे जो है वो इस तरह खुला कि उसने कहा कि जब दूसरी दफा ये बिल 12,000 का भी कैंसिल कर दिया गया, तो आकिफ ने फिर अप्रोच किया आसिम को और कहा कि काइंडली अब एक मजीद जो है वो मुझे मौका दिया जाए, एक और बिल जो है वो रीन्यू किया जाए 12,000 का ही, लेकिन उसका मेच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स का रखा जाए। तो
ये बात आसिम फिर एग्री हो गया, क्वेश्चन में लिखा है। तो ये बिल जो है ये तीसरी दफा क्वेश्चन में बनने लगा है। सेम आपने क्या करना है, जब नया बिल बनेगा आसिम के पास एक बिल आ जाएगा, यही एंट्री जो हमने यहाँ पे नए बिल की थी, एक यहाँ पे ये की थी, दोबारा हम यहाँ पे करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट किससे बिल जो है वो आपने रिसीव किया, आकिफ से, आकिफ अकाउंट क्रेडिट 12,000। फिर उसके बाद वो ये कहता है कि ये जो 12,000 का बिल था, ये जो 12,000 का बिल था, इसका मेच्योरिटी पीरियड 3 मंथ। लेकिन क्या किया गया कि ये जो बिल है आप ये कह लें 3 माह की बजाय आकिफ ने 1 माह पहले लिखा है, एंड वाली लाइन, द लास्ट बिल इज पेड बाय आकिफ 1 मंथ बिफोर इट्स मैच्योरिटी अंडर अ रिबेट ऑफ ₹30। यानी ये जो तीसरी दफा बिल बनाया गया, इसकी एज 3 मंथ थी, इसका मैच्योरिटी पीरियड 3 माह का था, लेकिन ये 2 माह में ही 1 माह पहले इसकी जो है वो अमाउंट पे कर दी गई आकिफ की तरफ से, और उसको कितने ₹30 जो है वो उसको रिबेट के तौर पर रिसीव हुए। अब आप आसिम बन के सोचें, कैश आपके पास आ गया, देखिएगा कि यहाँ मैं अगर इसका स्केच बनाऊं, 12,000 का बिल था, 3 मंथ्स इसका मैच्योरिटी पीरियड था, लेकिन 2 माह में इसकी अमाउंट पे कर दी गई और ₹30 जो है वो रिबेट के तौर पर रिसीव किया गया। देखिए अब आकिफ ने 1 माह पहले पैसे अदा कर दिए हैं, तो पैसे फिर रिबेट के किसको मिलेंगे, आकिफ को ही मिलेंगे जिसने वक्त से पहले पैसे अदा कर दिए हैं। तो आसिम को इस 12,000 में से ₹30 लिखा है जी, ₹30 जो है वो कम मिलेंगे, तो इसको रिसीव होंगे फिर 11,970, जबकि ये रिबेट जो पे करेगा एज अ एक्सपेंस वो ₹30 होगा। इस तरह ये दोनों को अगर हम ऐड अप करें तो 12,000 पूरा हो जाएगा। आसिम बन के सोचे कैश आपके पास कितना आ रहा है, 11,970, ये आपके पास कैश आ गया। जो चीज आ गई इसको डेबिट कर दें, अब उसके बाद अगर हम देखें तो कैश तो आ गया, लेकिन ये बिल आपसे चला गया, तो बिल रिसीवेबल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने का बिल था, 12,000 का। अब देखिए डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, डेबिट में ₹30 का डिफरेंस है, तो इसको हम किसके खाते में लिख देंगे, रिबेट के। रिबेट इसके लिए एक्सपेंस है मिस्टर आसिम के लिए। तो जब ये एंट्री परफॉर्म कर दी गई, इसके बाद जो है हमारा मिस्टर आसिम की बुक्स में जो खाता था, जो जर्नल एंट्रीज थी, वो ऑलमोस्ट डन हो गई। अब देखें अगर आसिम की बुक्स जो है वो प्रॉपरली मेंटेन की जाएंगी सपोज, तो हमारे लिए आकिफ की बुक बनाना बहुत आसान होगा। हम इसी की जर्नल एंट्रीज को देखते जाएंगे और इधर जो है हम परफॉर्म करते जाएंगे जी। हम यहाँ पे अभी आकिफ की बुक जो है वो बनाएंगे, आकिफ जर्नल। अब हमने सारी जनरल एंट्रीज जो है आकिफ बन के सोचनी है। आकिफ जैसे इसने चीजें सेल कर दी थी, इसने चीजें परचेज की होंगी, तो परचेज इसके लिए डेबिट हो जाएगा जी। किससे परचेज की, आसिम से, तो आसिम अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा 20,000 से।
फिर उसके बाद देखें एक बिल जो है इससे एक्सेप्ट किया, यानी इसने बिल एक रिसीव किया। इसी तरह ये बिल, इसके लिए बिल रिसीवेबल है, इसके लिए बिल पेएबल है। तो बिल रिसीवेबल ये डेबिट करता है, बिल पेएबल ये क्रेडिट करता है। तो किसको बिल जो है वो पे किया गया? आसिम को। आसिम अकाउंट को ये क्या कर देगा? डेबिट कर देगा और बिल्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया जाएगा 20,000 से। फिर उसके बाद यहां पे अगर हम थर्ड एंट्री को देखें तो थर्ड एंट्री में मिस्टर आसिम बैंक के पास चला गया बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए। तो आकिफ का इस एंट्री से कोई कंसर्न नहीं है कि कौन किसके पास मेरा बिल लेके चला गया। तो ये एंट्री आसिम की बुक में तो होनी थी, लेकिन आकिफ की बुक में इस एंट्री को हमने परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि आसिम जाने, बैंक जाने, जो उनकी आपस में डीलिंग्स हुई हैं, ये एंट्री आसिम अपनी बुक में कर चुका है। जब बैंक अपनी बुक बनाएगा उसमें वो भी एंट्री कर देगा, हमने इससे पहले केसेस पढ़े। लेकिन बैंक से बिल डिस्काउंट करवाने की जर्नल एंट्री या बैंक को बिल कलेक्शन के लिए देने की जर्नल एंट्री ड्राई पास नहीं करता, क्योंकि उसका उससे कोई कंसर्न नहीं। उसके बाद अगर हम आसिम की बुक देखें तो बिल को डिसऑनर कर दिया गया और ₹60 जो है वो हमें क्या करना पड़ा? नोटिंग चार्जेस के पे करना पड़े। इस जर्नल एंट्री में अब आप आकिफ बन के सोचे, बिल आपके पास आ जाएगा क्योंकि बिल कैंसिल हो गया। यहाँ बिल आपसे जा रहा था तो बिल क्रेडिट था, अब बिल आपके पास आ गया तो बिल्स पेएबल को आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने का बिल है? 20,000 का। अब देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि नोटिंग चार्जेस असल में एक्सपेंस ड्राई का है, आकिफ का है। ये रिकॉर्ड करेगा नोटिंग चार्जेस के नाम से। वो कितना था? ₹60 था। इन्होंने नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि ये इनका खर्चा नहीं था। तो ये आकिफ नोटिंग चार्जेस के नाम से एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। ₹60। अब ये पैसे इसने देने किसको है? आसिम को। तो आसिम अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। आसिम ने यहाँ पे लिखा कि मैंने आकिफ से 20,060 रुपए लेने हैं, तो यहाँ पे आकिफ लिखेगा कि मैंने आसिम के भी 20,060 देने हैं। देखिए जर्नल एंट्री इक्वल हो गई। उसके बाद अगर हम केस की तरफ मजीद बढ़े तो इस बंदे ने 8,120 रुपया इसने पे किए थे और उसने रिसीव किए थे। तो इसको अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो कैसे करेंगे? देखें, आकिफ बन के सोचे कैश आपसे जा रहा है, कैश चला गया, तो कैश को हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। किसके पास गया कैश? आसिम के पास। जिसके पास कैश चला गया उसको डेबिट। आसिम को कैश आपने पे किया। उसके बाद अगर आप देखें टोटल कैश जो था वो आपसे चला गया कितना? 8120। ये जो हमने लिखा था, यहां पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 8120। लेकिन हमें पता है इस 8120 में ₹60 नोटिंग चार्जेस के हैं और ₹60 इंटरेस्ट के हैं। ये ₹60 आप यहाँ पे नोटिंग चार्जेस के रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन इंटरेस्ट के नहीं किए। अभी इंटरेस्ट के नाम से हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, तो इंटरेस्ट के नाम से हम यहाँ पे एक्सपेंस एक आकिफ की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। 8060, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ये भी आपकी जनरल एंट्री परफॉर्म कर दी गई। उसके बाद एक नया बिल बना 12,000 का। हम इसकी एंट्रीज को देखते हुए इसकी एंट्री परफॉर्म कर रहे हैं। ये बिल जब नया बनाता है, बिल रिसीवेबल डेबिट आकिफ इसने क्रेडिट किया। जब ये नया बिल जो है वो साइन करता है तो ये एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट। फिर दोबारा यही हम एंट्री करेंगे
आसिम अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। कितने का बिल दोबारा बनाया गया जी? 12,000। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए, बिल रिजेक्ट कर दिया गया, बिल कैंसिल कर दिया गया। जब बिल कैंसिल किया जाएगा तो हम जैसे यहाँ पे इसी एंट्री को रिवर्स कर दिया था, इधर भी इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो बिल्स पेएबल अकाउंट हमने डेबिट कर देना जी। और आसिम अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 12,000। फिर आगे इसकी बुक में ये हमें नजर आ रहा है कि इस बंदे ने, आसिम ने 60 रुपए एज इंटरेस्ट रिसीव किया, तो आकिफ ये इंटरेस्ट पे करेगा। तो इसी एंट्री को ये रिवर्स कर देगा। इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, इसने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया था क्योंकि ये रेवेन्यू था, ये इंटरेस्ट को डेबिट करेगा क्योंकि इसके लिए एक्सपेंस है। कैश इससे चला गया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। कितना था? 60। फिर आगे आए, एक नया बिल बनाया गया 12,000 का दोबारा, तो उसकी जनरल एंट्री क्या की जाएगी? जैसे यहाँ पे हमने नए बिल बनाने की जनरल एंट्री की थी, फिर यही एंट्री कर देंगे हम। आसिम अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 12,000 से। ये वाली एंट्री हम यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद 3 माह का जो बिल था उसकी अमाउंट 2 माह में ही पे कर दी गई, और इस बंदे ने ₹30 एज अ रिबेट जो है वो पे किया। इस बंदे को ₹11,970 रिसीव हुए। यही ये बंदा इतने पैसे पे करेगा। किसको पे करेगा जी? आसिम को। आसिम अकाउंट हमने डेबिट कर देना। और उसके साथ अगर हम देखें, कैश इससे चला गया, कैश कितना गया? जितना इसने रिसीव किया 11,970 इसने रिसीव किया, ये पे करेगा। आसिम के पैसे कितने देने थे? 12,000, वो डेबिट हो गए। अब पे कितने किए? 11,970। इस तरह ये रिबेट इसके लिए एक्सपेंस था, तो इसके लिए यही रिबेट रेवेन्यू होगा क्योंकि इसे रिसीव हो रहा है। कितना? ₹30। जब इसकी एंट्री खत्म हो गई तो इस बंदे की भी जनरल एंट्री खत्म हो गई। सारी एंट्री हमने उसी को देख के की, सिवाय एक एंट्री के जो हमारी डिस्काउंटिंग की एंट्री थी, जो हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था ड्रॉर में आसिम ने, वो एंट्री इसकी बुक में नहीं होती क्योंकि उसका उसके साथ कोई कंसर्न नहीं होता। तो अगर हम इस केस को देखें तो ये एक फुल फ्लेज केस था। ये हमारे आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। हमने 1 से 10 तक जो क्वेश्चन हैं वो किए हैं। इनको हम जो है अच्छे से अगर हम परफॉर्म करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे लिए पेपर को अटैम्प्ट करना आसान हो सकता है। तो ये चीज़, जनरल एंट्रीज जो हैं, ये प्रॉपरली इसको जहन में रखें। अगर हम देखें कि ये क्वेश्चन हमारे लिए इसको रिवाइज करें, इसको सोचें कि ये कैसा था या इसकी नोयत क्या थी, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, आसिम ने चीज़ें आकिफ को सेल कर दी ₹30,000 20,000 की। उसके बाद एक बिल बनाया गया 3 माह के लिए 20,000 का, जो कि आकिफ ने साइन करके एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया गया आसिम को। आसिम ने उसी वक्त वो बिल जो है बैंक से 10% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट करवा लिया। 20,000 की बजाय उसे 19,500 रुपये जो है वो रिसीव हुए। जब मेच्योरिटी का पीरियड आया तो वो बिल जो बैंक के पास था, वो बिल आकिफ के पास लेकर गया और कहा कि मुझे पैसे
पे करते हैं और आकिफ ने वो पैसे पे करने से इनकार कर दिया। उसी वक्त बैंक ने ₹60 नोटिंग चार्जेस के पे किए और वापस आके उसने आसिम के अकाउंट से 20,060 काट लिए और आसिम ने जो है वो जब आकिफ को अप्रोच किया तो आकिफ ने क्या किया, उसी वक्त 8,120 रुपये ऑन द स्पॉट कैश की सूरत में पे कर दिए, जिसमें उसने बताया कि 8,000 तो बिल की अमाउंट है, जब ऊपर वाले 120 में 60 रुपये नोटिंग चार्जेस के जो कि बैंक ने पे किए और ₹60 जो थे वो आपके इंटरेस्ट के थे। और जो ही ये हमने एंट्रीज परफॉर्म की यहाँ पे ये वाली, आकिफ ने रिक्वेस्ट की कि मजीद एक बिल जो है वो नया बना दिया जाए, तो देखा गया कि बैलेंस कितना है। 20,000 की चीज़ें बेची हैं, उसमें ऑलमोस्ट आपने 8,000 जो है वो पे कर दिया, पीछे कितने बच गए आपके 12,000। तो 12,000 का एक नया बिल जो है वो बनाया गया, उसकी हमने जनरल एंट्री की और उसका मैच्योरिटी पीरियड 2 मंथ था, लेकिन 2 माह के बाद वो भी बिल को रीन्यू कर दिया गया, मतलब कैंसिल कर दिया गया, तो हमने कैंसिल की भी एंट्री की। फिर आकिफ ने रिक्वेस्ट की आसिम से कि काइंडली एक और तीसरी दफ़ा बिल बनाया जाए और अब इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 माह का रखा जाए। जब दूसरी दफ़ा बिल 12,000 का कैंसिल हुआ तो उसी वक्त आकिफ ने फिर ₹60 एज इंटरेस्ट पे की, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की दोबारा ₹60। फिर जब तीसरी दफ़ा बिल बना उसमें ये चीज़ जो है वो वाज़े की गई कि अब बिल का मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 मंथ्स होगा 20,000 वाले बिल की तरह। तो 3 माह का जो है वो वक़्त लिया गया पैसे अदा करने के लिए आसिम की तरफ से, और उसके बाद जो पेमेंट कैश की गई वो 2 माह में ही कर दी गई। यानी जब ड्राई वक़्त से पहले कैश की अदायगी करता है तो उसको रिबेट की सूरत में कुछ आप ये कह लें कि एक कम पैसे अदा करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बताया गया कि 12,000 बिल की अमाउंट थी, वो 1 माह पहले आकिफ ने पे कर दी और अब उसको 12,000 की बजाय 30 रुपये कम पे करना पड़े, 11,970 रुपये। तो वो रिबेट ड्रॉर के लिए एक्सपेंस था क्योंकि उसको पैसे कम मिलने थे, और वही रिबेट ड्राई के लिए रेवेन्यू है क्योंकि उसने वो कैश कम पे किया। तो उसकी हमने जर्नल एंट्री की और पता हमें ये चला कि रिबेट 30 रुपये मिलने की सूरत में जो बिल जो है वो ऑनर कर दिया गया तीसरी दफ़ा, और वो हमने जो है वो सारी जनरल एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड कर ली। ये आपका क्वेश्चन था, इसको जो है वो मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है वो पर्सनली कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें इसकी, ताकि ये चैप्टर जो है वो मज़ीद आप पे अपने जो है वो पॉइंट्स जो है वो आप पे डिस्क्राइब आपके लिए हो सकें, आप उनको जान सकें। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बगैर जो है ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल होगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपके लिए आसान होता रहेगा। तो अभी इस चैप्टर के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।